डेमन स्लेयर, डीमन स्लेयर। दानवों का कातिल। हाँ वही, एक नई जनरेशन की नई एनिमे। वेल इसकी मांगा उतनी भी नई नहीं है, बट ये ब्लो हुई यूफोटेबल के से गोद में लेने के बाद, विच मेक दिस अंडररेटेड सीरीज एंड ओवररेटेड आई मीन अ हिट सीरीज। लेकिन क्या तुम्हें पता है इसकी सबसे खूबसूरत चीज मुझे क्या लगती है? डेफिनेटली कंडोजी की बातों को छोड़कर नहीं, वो इसका ब्रेड टेकिंग, आई ऑर्गेस्मिक, वाइब्रेंट एंड ब्यूटीफुल एनिमेशन नहीं, बल्कि इसका पावर सिस्टम है। एक सिस्टम जिसमें सारे तलवारबाज हैं, लेकिन सबके लड़ने का तरीका अलग है। सब नेचर के किसी न किसी एलिमेंट से जुड़े हैं, जो इसके फाइट को विजुअली स्टनिंग और इतना स्पेशल बनाती है। और इसी पावर सिस्टम में कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो अपनी मेहनत और जिन्स के कारण टॉप पे हैं, और कुछ कैरेक्टर्स चाह के भी उतना अच्छा नहीं कर पाते। हाशिराज डीमन स्लेयर कोर के स्ट्रेंथ हायरार्की में टॉप पे आते हैं, जो नॉर्मली इंसान ही है। वही कुछ डीमंस भी हैं जिन्होंने सदियों तक रात में आतंक मचा के रखा हुआ था, और ये लिस्ट उन्हीं दोनों का एक रायता होगा। सो नंबर 10 पे है मेरा डिप्रेशन इंस्पिरेशन, एक बंदा जो कैलाश पर्वत पे हजारों सालों से अकेले रह रहा है, येती को भी शर्मसार कर दे, ग्यू तोमियोका। ग्यू इज स्ट्रॉन्ग, ग्यू इज स्किल्ड, और उसका हाशिरा स्टेटस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ग्यू एक वाटर हाशिरा है जिसने इसके 11th फॉर्म की संरचना की है, जो सीरीज के सबसे खतरनाक मूव्स में से एक मानी जाती है। अकाजा ने भी ग्यू के स्किल्स को एक्नॉलेज करा है, तो हम कौन होते हैं उसे जज करने वाले, इसलिए नंबर 10। नंबर 9 पे है सर्पेंट हाशिरा ओबानाई। ओबानाई अब तक का सबसे यूनिक हाशिरा है ड्यू टू हिज डिफरेंट आई कलर्स। लव ऑन माई जोक। ओबानाई की बैक स्टोरी सभी की तरह काफी ज्यादा दुख भरी है। मुझे भी रोना आ रहा। जिस बैक स्टोरी से उसे मिला एक क्यूटी पाई सा पेट स्नेक, जो एक बोनस है उसके सुपर ह्यूमन स्पीड और रिफ्लेक्सेस में। इन्फिनिटी कैसल में मुजान से हुई टक्कर में हमने उसके स्ट्रेंथ को अच्छे से देखा, इसलिए नंबर 9। नंबर 8 पे है तोकीतो, सीजन 3 का हाशिरा, जो इस वर्ल्ड में काफी लोगों का इंस्पिरेशन भी है। तोकीतो सिर्फ 2 महीनों की ट्रेनिंग में हाशिरा लेवल पे पहुंच गया, और यहाँ 2 महीनों की जिम के बाद भी शरीर कुपोषित रह गया। तोकीतो का तलवारबाजी स्टाइल है मिस्ट ब्रीथिंग, और पोटेंशियल के टर्म्स में वो अपने मेन कैरेक्टर्स को भी आराम से आउट क्लास कर देता है। नंबर 7 पे है सानेमी, एक गुस्सैल हाशिरा जिसकी हरकतें किसी को भी ऑब्वियसली पसंद नहीं आई थी। सानेमी एक विंड हाशिरा है, और उसकी स्पीड को बंदे टेलीपोर्टेशन से कंपेयर करते हैं। सानेमी का कैरेक्टर आर्क मांगा में काफी अच्छा लगा मुझे, और अपर रैंक के साथ हुई फाइट में इसने अपने स्ट्रेंथ को अच्छे से दिखाया था। नंबर 6 पे है अकाजा, द बेस्ट कैरेक्टर ऑफ द सीरीज इन टर्म्स ऑफ स्टोरी टेलिंग, एकमात्र ऐसा डीमन जिसे हम सब एक टाइम पे कनेक्ट कर पाते हैं। मोस्ट हेटेड से मोस्ट लाइक्ड कैरेक्टर बनने वाला ये दानव अपर रैंक 3 है, जिसने सदियों से ढेरों हाशिराज को पेल रखा है। अकाजा ब्लड डीमन आर्ट के साथ अपने मार्शल आर्ट को कंबाइन करके लड़ता है, जो उसे एक खतरनाक फाइटर बनाती है। साथ ही उसकी हीलिंग एबिलिटी सीरीज में सबसे टॉप नॉच है। नंबर 5 पे है दोमा, अपर रैंक 2 उसे खुद 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन बनाती है। सो दोमा के मार्शल आर्ट स्किल्स एक्सपोनेंशियली काफी ज्यादा है अकाजा से। साथ ही उसका आइस बेस्ड ब्लड डीमन आर्ट उसे वैरायटी ऑफ ऑफेंस और डिफेंस अटैक देता है। नंबर 4 पे है सबसे स्ट्रॉन्ग हाशिरा हिमेजिमा। अंधे होने के बावजूद हिमेजिमा ने 2 महीनों में इस लेवल का कैलिबर अचीव किया है। एज ए लीडर सभी उसे डीमन स्लेयर कोर में काफी ज्यादा एडमिरेशन और रिस्पेक्ट से देखते हैं। हिमेजिमा एक स्टोन हाशिरा है जो बिना किसी सोर्ड के ब्रूट स्ट्रेंथ और चेन से लड़ता है। उसकी फाइटिंग टेक्निक के बारे में अपन कभी और बात करेंगे। अभी चलते हैं नंबर 3 पे, जो है अपर रैंक 1 कोकुशिबो, एक डेडली डीमन जिसके पास हजारों सालों का कॉम्बैट एक्सपीरियंस है। साथ ही वो अकेला डीमन है जो ब्रीथिंग टेक्निक का यूज कर सकता है। उसकी मून ब्लेड्स को भेदना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, और उसने अकेले 4 ताकतवर बंदों को पानी पिलाकर रखा हुआ था। आई पर्सनली कैन नॉट वेट टू सी हिज कॉम्बैट गेटिंग एनिमेटेड। नंबर 2 पे आएगा अपना एनिमे का माइकल जैक्सन, मुजान की बुत्सुजी, लाफ ऑन माई जोक। सो मुजान डीमन स्लेयर के सीरीज का मेन विलन है, और स्टार्टिंग से इस बंदे ने ऑडियंस के दिलों में डर बनाकर रखा है। दिस गाय इज द रीजन ये स्टोरी स्टार्ट हुई, बट ओवरऑल इसकी कैरेक्टर राइटिंग मुझे काफी ज्यादा रस्ट लगी। साथ ही इसके एबिलिटीज को भी मांगाका ने उतने अच्छे से एक्सप्लोर नहीं करा। ओवरऑल ही इज स्ट्रॉन्ग, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ दिखाने से ज्यादा हमें बताई जाती है। या ही इज इनविंसिबल, ही कैन मैनिपुलेट ब्लड एट मॉलिक्यूलर लेवल, वो इमॉर्टल है, और धूप को छोड़कर उसकी कोई वीकनेस है भी नहीं, जिसकी खोज में मुजान ने नेजुको वाला सारा कांड करा था। और नंबर 1 पे है वो बंदा जिसने मुजान को पैंट में सुसु करवाया था, योरिची सुगिकुनी, द ग्रेटेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन स्लेयर कैरेक्टर टू एवर एग्जिस्ट। ये वही बंदा है जिसने सभी ब्रीथिंग स्टाइल्स और टेक्निक को क्रिएट किया, जो कि इंस्पायर्ड थे उसके सन ब्रीथिंग से। योरिची डीमन स्लेयर माँ के साथ ही पैदा हुआ था, और उसने ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड का एक्सेस काफी कम एज में हासिल किया। इस बंदे ने मुजान को सालों तक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में रखा था, जिसके बाद जैक्सन भैया को पता चला वो इस दुनिया के अनडिस्प्यूटेड किंग नहीं है, हायरार्की में उनसे ऊपर भी कोई बैठा है। एंड दैट्स इट आई गेस। आई होप वीडियो ठीक ठाक लगी होगी आप सबको। अगर ऐसा है तो लाइक कर सकते हो, वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, और भी ढेर सारे एनिमे कंटेंट देखने के लिए। सी या, दिस इज साकेत फ्रॉम एन एंथुसियास्ट। पीस।